वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज का लेक्चर होने वाला है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रैमर्स रूल फॉर 3 वेरिएबल्स। हमने क्रैमर का रूल पढ़ा था 2 वेरिएबल्स के लिए पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वीडियो देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, उसको देखिए, मजा जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें क्रैमर का रूल समझाया है फॉर 2 वेरिएबल्स। लेकिन इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं 3 वेरिएबल्स के लिए क्रैमर्स के रूल का यूज अपन किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अपन को 3 वेरिएबल्स दिए रहेंगे। 3 वेरिएबल्स मतलब x दिया रहेगा, y दिया रहेगा और z दिया रहेगा। इनका जो वैल्यू है, इनका जो मान है, वो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब है 3 इक्वेशन आपको दी रहेंगी। 3 इक्वेशन का मतलब क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू D2। इसको देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। इसको आपको बस समझना है और फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखना है आपको। और क्या जाएगा? a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू D3। अब देखिए, यहाँ पे A3, A2 और A1 क्या है? जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में एलिमेंट होगा, जो भी नंबर होगा, वो उसको अपन बोल रहे हैं A1, A2, A3 बोल रहे हैं, ठीक है। फिर अपन B1, B2 और B3 किसको बोल रहे हैं? जो भी एलिमेंट y के साथ मल्टीप्लाई में होगा, मतलब जो भी नंबर y के साथ मल्टीप्लाई में होगा, उसको अपन बोल रहे हैं B1, B2, B3। C1, C2 और C3 क्या है? जो भी z के साथ मल्टीप्लाई में होगा, उसको अपन बोलेंगे C1, C2, C3। D1, D2, D3 क्या है? एक कांस्टेंट है, मतलब D1, D2, D3 एक कांस्टेंट है, ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा। अब अपन देखो किस प्रकार क्रैमर के रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे D, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे? D फाइंड करेंगे। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इस प्रकार आप D कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे आप? dx कैलकुलेट करेंगे। तो dx किस प्रकार आप कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। अब देखिए, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में नंबर है, उसको अपन हटा के उसकी जगह क्या रख देंगे? अपन D1, D2, D3 रख देंगे। मतलब कि A1, A2 और A3 की जगह पे यहाँ पे क्या जाएगा? D1, D2 और D3। मतलब देखिए, D1, D2, D3 बाकी सेम है इसी की तरह। D1, D2, D3, C1, C2, C3। अब अपन क्या फाइंड करेंगे? अब अपन फाइंड करेंगे dy। अब dy किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे? अपन फाइंड करेंगे, इसका मतलब ये है। तो dy मतलब y के साथ जो भी एलिमेंट है उसको हटा के उसकी जगह क्या जाएगा? D1, D2, D3 आ जाएगा। बाकी सेम इसी की तरह रहेगा, d की तरह रहेगा। कैसे? देखिए, A1, A2, A3, b की जगह क्या आ गया आपका? D1, D2, D3, यहाँ पे C1, C2, C3। अब आप कैलकुलेट करेंगे dz। dz इज इक्वल टू क्या होगा? मतलब z के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको हटा के बाकी सब यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, z के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? C1 है, C2 है, C3 है। इसको हटा के इसकी जगह पे क्या जाएगा? D1, D2, D3 आ जाएगा। मतलब क्या होगा? A1, A2, A3, B1, B2, B3। यहाँ पे क्या जाएगा आपका? C1 की जगह पे D1, D2 और D3।
ये आ जाएगा। तो ये रहता है अपना फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ना आपको, ये है फॉर्मूले। इस फॉर्मूलों को आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना मजा नहीं आएगा पढ़ने में। इनके बिना अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल धज्जियां उड़ जाएंगी अपनी, ठीक है। तो अपन को अपनी धज्जियां नहीं उड़वानी है। इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद लगाएंगे अपन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस प्रकार आया था, और उस क्वेश्चन को अपन लगाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो एक बार और समझ लीजिए क्या हो रहा है। सबसे पहले अपन डी कैलकुलेट करेंगे। डी का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। डी कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख देंगे जो x, y और z के साथ मल्टीप्लाई में है। ये अपन लिख दिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर अपन को कैलकुलेट क्या करना है, dx कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको हटा करके उसकी जगह d1 d2 d3 लिख देंगे। मतलब a1 a2 और a3 की जगह पे अपन d1 d2 और d3 रख देंगे, ठीक है। बाकी सेम इसी की तरह रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। फिर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, dy कैलकुलेट करेंगे। dy को कैलकुलेट करने के लिए y के साथ जो भी मल्टीप्लाई में था उसको हटा देंगे। मतलब b1 b2 b3 को हटा के उसकी जगह रख देंगे अपन d1 d2 d3 रख देंगे। मतलब इसकी जगह मतलब क्या रखेंगे अपन, ये रख देंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या रखेंगे, ये रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रख दिया है a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 रख दिया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे dy आ गया। फिर आप कैलकुलेट करेंगे dz को। तो dz को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि z के साथ जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में था उसको हटा के उसकी जगह आप क्या रख देंगे, d1 d2 d3। बाकी सेम d के जैसा ही है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार आया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि क्रेमर्स रूल का यूज करके आपको 3 इक्वेशन मतलब 3 वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये जो क्वेश्चन है वो आरजीपीवी 2022 में आया है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। क्रेमर के रूल का उपयोग करके अपन को इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन है, इसका मतलब वेरिएबल भी 3 होंगे। अब देखिए कौन कौन सी 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, थर्ड इक्वेशन ये है। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे, x, y और z। x, y और z की वैल्यू को अपन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन डाटा, मतलब दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है। अब मैं कहूँ a1 कितना हुआ ये बताइए। तो आप कहेंगे a1 क्या होता है, तो अपन देखते हैं a1 के लिए फर्स्ट इक्वेशन में x किसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप कहेंगे कि सर 2 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो a क्या हो गया आपका, a1 क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब ये है कि a जो x के साथ मल्टीप्लाई में होगा वही क्या कहलाएगा आपका, a1 कहलाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ जो भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, a1 बोलेंगे। फिर मैं कहूँ a1 के बाद क्या आएगा अपना b1 क्या होगा, तो आप देखेंगे कि 1 लिखा है मतलब फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसी को क्या बोल रहा है अपन, b1 बोल रहा है। तो कितना है भाई, y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और मैं कहूँ c1 कितना होगा, c1 आप कहेंगे कौन सा c1, मतलब z के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो आपका होगा c1। तो c1 कितना है यहाँ पे, c1 है -1। तो देखिए क्यों है -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है और z के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई में है। तो c1 की वैल्यू आपको मिल गई 1। फिर आप कहेंगे कि d1 क्या है, अब d1 क्या है, कांस्टेंट है। तो d1 कितना है आपका यहाँ पे 3 है, ये आपको दिया है फर्स्ट इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, a2 बताएंगे, a2 कितना है, तो a2 आप कहेंगे x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। b2 कितना है आपका, तो b2 भी आप कहेंगे 1, मतलब y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि c2 क्या है, तो देखिए यहाँ पे z के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई में है। फिर आप कहेंगे d2 क्या होगा आपका, तो d2 कितना है यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, ये आपका d2 है।
फिर आप कहेंगे भाई A3 क्या है, तो A3 मतलब इस बार थर्ड इक्वेशन में x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो क्या है मल्टीप्लाई में 1 है। फिर उसके बाद B2 क्या होगा, नहीं B2 नहीं B3 एक्चुअली, B3 क्या होगा, तो B3 के लिए आप देखेंगे थर्ड इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, तो आप कहेंगे 2 है, तो 2 अकेला नहीं है, 2 काय का है, माइनस का 2 है। तो देखो प्लस का साइन नहीं लिखते अपन, लिखते हैं किसका, माइनस का साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। फिर अपन कहेंगे C3 कितना है, तो C3 कितना आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 3, मतलब थर्ड इक्वेशन में z के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 3 है। फिर इसके बाद क्या है D3 का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो थर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है आपका 4, मतलब अकेला है 4, सिंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। 4 क्या है, सिंगल, डबल नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, देखो गिवन डाटा अपन ने लिख लिया, अपन लिखेंगे ज्ञात करना है, अपन को क्या फाइंड करना है, तो ज्ञात करना है x y z की वैल्यू। तो अभी मैंने क्रैमर का रूल का जो कॉन्सेप्ट वो समझाया था, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। तो डी कैलकुलेट करने के लिए क्या आता है आपका, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आता है कैलकुलेट करने के लिए D। अब D को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। A1 कितना था आपका 2, B2 A2 कितना था, A2 आपका 1, A3 कितना था आपका 1। मतलब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे गिवन है, इसको पुट करना है अपन को यहाँ पे। फिर देखिए B1 कितना है आपका 1, B2 कितना है आपका 1, B3 कितना है माइनस का 2। फिर आप कहेंगे भाई C1 कितना है, तो C1 कितना है यहाँ पे माइनस का 1, C2 कितना है आपका 1, C3 कितना है आपका -3। तो ये आ गया आपका D। अब आप कहेंगे D यहाँ से कैलकुलेट कहाँ से किया जाए, यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर है, तो 3/3 का जो ऑर्डर है उसका डिटरमिनेंट निकालना मैंने आपको सिखाया था। तो किस तरह से आप डिटरमिनेंट निकालेंगे उसको देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन किसी भी एक रो को ले लेंगे, तो मान लीजिए अपन ने ये वाली रो ले ली, ये वाली रो क्या करी अपन ने पिक कर दी, फर्स्ट वाली रो पिक कर दी। इस पे करेंगे अपन साइन, मतलब मार्क लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अपन क्या करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे, तो पहला एलिमेंट अपन ने ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको छोड़ के, पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ के, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ये किस रो और किस कॉलम में है, उस रो और उस कॉलम को हटा करके बाकी जितने एलिमेंट हैं इसके साथ कहाँ पे जाएंगे, डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, देखिए इस वाले रो को हटा, इस वाले रो को हटा दीजिए, उस वाले कॉलम को हटा दीजिए, बचा क्या 1 - 2, तो 1 - 2 1 - 3 1 - 3, ये आ गया 2 का डिटरमिनेंट। अब अपन क्या करेंगे, देखिए साइन का एक लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का साइन लगाया। अब अपन पहली रो का दूसरा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, तो दूसरा एलिमेंट कितना है अपना -1, तो यहाँ पे आ गया -1। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अपन ने -1 ले लिया, अब इसका क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब डिटरमिनेंट अपन ने बना लिया है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो -1 है जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट इसके डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। तो ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी के एलिमेंट अपन यहाँ पे लिख देंगे। बाकी के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 1 1 - 3, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 - 3। अब क्या करेंगे, साइन का एक लगाया यहाँ पे प्लस का, तो प्लस का साइन लगाया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या है भाई, यहाँ पे एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट है -1, तो -1 अपन ने ले लिया। इसका क्या बनाएंगे अपन, डिटरमिनेंट बनाएंगे, बना लिया डिटरमिनेंट। अब क्या करेंगे भाई, ये जिस रो और जिस कॉलम में है, मतलब पहली रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट इसके डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। क्या क्या जाएगा, 1 1 1 - 2 1 1 1 - 2।
अब इसको कैलकुलेट करिए, आप किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 2 इसी तरह रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब -3 से होगा तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब बीच में हमेशा लगता है माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, मतलब 1 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। तो ये -2 आपका आ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, -1 आपने ऐसे लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई जब इससे आप करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो आपको -3 ही मिलेगा। फिर उसके बाद बीच में माइनस हमेशा लगता ही है। फिर क्या करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब देखिए प्लस माइनस दोनों एक साथ आ गए, और दोनों की जब लड़ाई हुई तो हमेशा क्या जीतता है, आपका माइनस जीतता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब माइनस आ गया तो -1 होगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बीच में हमेशा माइनस आता है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो 1 एकम 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो करिए कैलकुलेट। तो 2 ऐसा ही रहा आपका। ये देखिए ये -3 है, -3 है ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, जब 2 माइनस मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये प्लस का हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, -1 यही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखो माइनस और माइनस दोनों माइनस हैं तो ये जुड़ गए, मतलब कितना आ गया यहाँ पे, -4 आ गया। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस यही रहा, ये कितना हो गया, -2 और -1 मतलब -3 हो गया। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। 2 यहाँ पे -3 + 2 है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये घट जाएंगे दोनों, क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पे साइन था माइनस का। इसके बाद क्या है, माइनस का साइन लगाएंगे आप। 1 का मल्टीप्लाई जब आप -1 का मल्टीप्लाई जब आप 4 से करेंगे तो कितना आएगा, -4 से करना है, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई पर जब -4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका +4 आ जाएगा। 4 देखो 4 एकम 4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई जब इस माइनस से होगा तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब 3 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे +3 एकम 3। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आप -1 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, +4 ये इसी प्रकार रहेगा, +3 ये इसी प्रकार रहेगा। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। -2 और +4, ठीक है। -2 + 4 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, घटाना होगा, मतलब दोनों घट जाएंगे एक दूसरे में से। तो कितना आएगा, 4 में से 2 गए, बच्चे कितने, 2। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, मतलब बड़ी संख्या कौन सी थी, 4 का था, प्लस का था, और ये जो 2 आएगा ये प्लस का ही आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद बचा क्या, आपका 3 बचा, तो +3 आपने कर दिया तो कितना हो गया, 3 + 2 5। ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, डी की। ये वैल्यू आपके पास आ गई डी की। ये सवाल था, ये सवाल 6 नंबर का आया था। 6 नंबर बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखिए डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, अब करेंगे कैलकुलेट आप dx। तो dx को अपन कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको एक बार और समझ लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, गिवन डाटा लिखा। गिवन डाटा में क्या था, अपन ने a1 को क्या लिखा, 2 लिखा। क्यों लिखा 2, क्योंकि फर्स्ट जो इक्वेशन थी इसमें x के साथ मल्टीप्लाई में क्या था, 2 था। फिर उसके बाद b1 अपन ने क्या लिखा, 1 लिखा। क्यों लिखा 1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ मल्टीप्लाई में क्या था, 1 था। कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई मतलब 1 है। फिर उसके बाद c1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में z के साथ जो भी मल्टीप्लाई था उसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया। तो z के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या था, 1 था, लेकिन यहाँ पे -1 था, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर अपन ने देखा d1 क्या था, तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट क्या था, तो 3 था, तो यहाँ पे 3 अपन ने लिख दिया। इसी प्रकार अपन सेकेंड उस इक्वेशन पे आए, अपन ने a2 b2 c2 और d2 लिख दिया। तो ये आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए a2 कितना आया था, 1, क्योंकि x के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई था। b2 कितना आया था, 1, क्योंकि y के साथ 1 मल्टीप्लाई था। c2 आया 1, क्योंकि z के साथ भी 1 था मल्टीप्लाई में।
D2 कितना आया 1 आपको गिवन ही था। फिर अपन ने थर्ड इक्वेशन ली और उसकी वैल्यू A3 B3 और C3 और D3 के फॉर्म में लिख दी। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया कि अपन को फाइंड करना था x और y की वैल्यू, ये अपने लिख दिया। इसके बाद अपन ने D कैलकुलेट किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो क्रैमर रूल है इसमें अपन को डी कैलकुलेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे अपन ने डी कैलकुलेट किया। डी कैलकुलेट करने के लिए डी का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला मैंने पिछले पेज पे आपको समझाया था। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन ने क्या निकाल ली, यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल ली। कितनी आ गई डी की वैल्यू 5 आई। यहाँ पे देखिए इसको अपन ने कैलकुलेट कैसे किया, तो मैंने सिखाया था कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसी प्रकार उसी मेथड का यूज करते हुए हमने डी की वैल्यू निकाल दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो जाके वीडियो देख लीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डी की वैल्यू समझ में आ रही होगी। अब अपन निकालेंगे dx को, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं dx की वैल्यू किस प्रकार फाइंड करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे dx को, क्योंकि dx कैलकुलेट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से अपन x की वैल्यू को निकालेंगे। तो कैसे करते हैं कैलकुलेट, देखिए सबसे पहले अपन लिखेंगे फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था dx का। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप बनाएंगे डिटरमिनेंट, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, x के साथ जो भी है उसको आपको नहीं लिखना है, इसके अलावा जितने एलिमेंट है सब लिख देंगे। अपन इसे क्या लिखेंगे d1 d2 d3, बाकी क्या जाएगा सेम हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखिए अपन वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली देखिए यहाँ पे d1 की वैल्यू कितनी थी 3 थी, d2 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, d3 की वैल्यू कितनी थी 4 थी। फिर देखिए b1 की वैल्यू कितनी थी 1, b2 की वैल्यू कितनी थी 1, b3 की वैल्यू कितनी थी -2। उसके बाद ये क्या है c1 की वैल्यू कितनी थी -1, c2 की वैल्यू कितनी थी 1, c3 की वैल्यू कितनी थी -3। अब देखिए मैंने 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताया है, मतलब तरीका बताया है। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आप एक रो लेंगे, तो आपने ये रो ले दी, फर्स्ट वाली रो ले दी। अब क्या करेंगे, इसमें अपन साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करेंगे, जो पहली रो है इसका पहला एलिमेंट लेंगे इज इक्वल टू 3 ले लिया, इसके लिए बनाएंगे अपन क्या डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो अब ये जो एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में है ना, उसको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट है वो इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 3 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट हैं, मतलब 1 -2 1 -3, ये कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो देखिए 1 -2 1 -3। अब देखिए क्या होगा, बीच में काय का साइन लगा है, माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन आ गया। माइनस साइन के बाद क्या है, यहाँ पे 1 है, दूसरा जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो क्या है आपका 1 है। अब इस 1 के लिए आप क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, तो बनाइए डिटरमिनेंट। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 1 है जिस रो और जिस कॉलम में है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है इसके डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। मतलब 1 और 4 1 और -3, 1 4 1 -3। इसके बाद क्या करेंगे अपन, प्लस का साइन लगाएंगे, तो अपन ने लगा दिया प्लस का साइन। इसके बाद थर्ड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का, तो क्या है थर्ड एलिमेंट -1, तो -1 यहाँ पे आ गया। -1 के लिए अपन क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो ये जो -1 है ना, ये जिस रो और जिस कॉलम में है, मतलब कि ये किसमें है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, इनको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है इसके डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1 4 1, क्या है यहाँ पे -2 है, ये आ गए। अब अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीधी सीधी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए क्या है, ये 3 तो बाहर है, 3 बाहर ही रहा। इसके बाद अपन ने एक कोष्टक लगाया, इसका मल्टीप्लाई अपन ने इससे किया, तो कितना है यहाँ पे -3 का -3, बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है। फिर आपने इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन -2 से हो रहा है, तो कितना जाएगा, -2 ही आ जाएगा, ये -2 आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा, ये माइनस का साइन लगाया, 1 बाहर है तो 1 को बाहर रखा। इसके बाद अपन ने ब्रैकेट लगाया, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब -3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो -3 ही आएगा, बीच में हमेशा साइन माइनस का ही आता है।
इसका मल्टीप्लिकेशन जब इससे करेंगे 4 एकम 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए साइन काय का है, यहाँ पे माइनस का है, नहीं ये प्लस का है, इसके बाद माइनस का 1 है। तो देखिए जब भी प्लस और माइनस आमने सामने आते हैं तो हमेशा क्या होता है, माइनस जीत जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, माइनस आ गया, माइनस का 1। फिर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो करिए मल्टीप्लाई। तो माइनस का 2 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस का 2 आएगा। बीच में हमेशा क्या लगता है, माइनस लगता है। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन आप इससे करेंगे, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, कितना जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अब किस प्रकार आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। ये 3 तो बाहर ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या था, एक्चुअली माइनस का 2 था, ये माइनस का 2 था, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे कि -3 तो यही रहा अपना, यहाँ पे 2 माइनस हैं, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पे क्या है, बाहर क्या है, -1 है, अंदर क्या हो रहा है, माइनस का आपका 4 है और माइनस का 3 है, मतलब दोनों माइनस हैं। जब दोनों माइनस जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 7 आ जाएगा। इसके बाद -1 यही रहेगा, इसके बाद क्या होगा, -2 -4 एक साथ जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साइन सेम है, यहाँ पे भी साइन सेम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन, और साइन क्या आ रहा है आपका, माइनस का आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस है आपके। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -3 + 2 है, मतलब यहाँ पे दोनों विपरीत साइन है। विपरीत साइन है तो हमेशा क्या होगा, आपका माइनस होगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद +1 यहाँ रहा आपका, नहीं +1 नहीं करना आपका, ठीक है। इस -1 का मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे, -7 से करेंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे प्लस का 7 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इस -1 का मल्टीप्लाई -6 से होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो 3 का मल्टीप्लाई अपन ने किससे किया, -1 से कर दिया, तो कितना आ गया, -3 आ गया, +7 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि -3 ये है और 7 ये है, मतलब कि यहाँ पे 2 विपरीत चिन्ह है, विपरीत साइन है। जब भी 2 विपरीत साइन होते हैं तो हमेशा घट जाता है, ठीक है, संख्या घट जाती है, मतलब माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे, 7 में से 3 गए, बचे कितने, 4 बचे। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है, तो बड़ी संख्या क्या थी, 7 थी आपकी, 7 थी, तो 7 पे काय का साइन था, प्लस का साइन था, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ गया। फिर इसके बाद क्या है, प्लस का 6 है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, 6 + 4 = कितना आ गया आपका, 10 आ गया। ये 10 क्या है आपका, dx आपका क्या आ गया, 10 आ गया। अब मैं कहूँ आपके पास dx है और d आपने कैलकुलेट कर लिया था, d आपका कितना आया था, 5 आया था। तो मैं कहूँ x कैलकुलेट कीजिए, तो x इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए x = क्या हो जाएगा, dx/d। dx की वैल्यू कितनी आई, 10, d कितना था, 5, आपने कैंसल आउट कर दिया यहाँ से, तो बचा कितना, 5 × 10, मतलब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो समझिए एक बार क्या किया अपन ने, यहाँ पे dx का फॉर्मूला लिखा अपन ने, फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी अपन ने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया। 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे अपन ने डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लिया, डिटरमिनेंट अपना आया 10, मतलब dx की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अपन को पता था कि अपन ने पहले कैलकुलेट किया था क्या, d। तो देखिए क्या होता है, x कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, dx / d कर देते हैं। तो dx अपना कितना आया था, 10 आया था, d कितना था अपना, 5 था। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से 5 से काट दिया 10 को, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 2 बार ये कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। देखो x की वैल्यू अपन को मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे बोर्ड भर चुका है, तो अब देखिए y की वैल्यू को अपन नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब हम समझेंगे कि dy हमें कैसे कैलकुलेट करना है और dy की सहायता से हम y को किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए dy का जो कॉन्सेप्ट है मैं समझा चुका हूँ आपको कि dy आप किस प्रकार निकालेंगे। तो dy का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे आप बनाते हैं डिटरमिनेंट का साइन और लिख देते हैं क्या, a1 a2 a3, बीच में क्या जाता है d1 d2 d3, यहाँ पे c1 c2 और c3।
बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अपन B1 B2 B3 का यूज ना करके इसमें क्या कर रहे हैं, D1 D2 D3 का यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले अपन वैल्यू रखेंगे dy इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, A2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, A3 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसके बाद D1 D2 और D3 की वैल्यू कितनी आ रही है, D1 की वैल्यू 3, D2 की वैल्यू है 1, D3 की वैल्यू है 4। फिर इसके बाद C1 C2 और C3 की वैल्यू क्या है, देखिए C1 सबसे पहले है -1 का, फिर उसके बाद क्या है, C2 कितना है, 1 है, फिर उसके बाद C3 कितना है, -3 है। तो ये अपना क्या है, dy है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन को करना है इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन लेंगे फर्स्ट रो को, देखो किसी भी रो को अपन ले सकते हैं, तो अपन ने ले ली फर्स्ट रो, ये वाली रो अपन ने टेक करी। अपन क्या करेंगे, इस पे मार्क लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट है 2, उसको अपन लेते हैं, 2 के लिए क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, ये बना लिया डिटरमिनेंट 2 के लिए। फिर क्या करेंगे अपन कि जो 2 है, 2 किस रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं इस डिटरमिनेंट के अंदर अपन लिख देंगे। मतलब इस रो को छोड़ दीजिए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बीच में ये जो एलिमेंट है 4, ये कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। तो कितना आ रहा है, 1 4 1 -3, ये आ गया अपना। फिर उसके बाद क्या होगा, अपन सेकंड एलिमेंट लेंगे। तो देखिए ऊपर साइन का एक लगा है माइनस का, तो ये देखिए माइनस का कितना जाएगा, अपना सेकंड एलिमेंट कितना है, 3 है, तो ये 3 आ गया। 3 के लिए अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट बनाएंगे, तो ये बना दिया अपन ने डिटरमिनेंट। अब देखिए ये 3 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के अब बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस वाले डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। मतलब क्या होगा, देखिए इसको अपन को नहीं गिनना, इसको अपन को नहीं गिनना, मतलब ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। तो कितना जाएगा, 1 1 1 -3। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखेंगे तो साइन क्या लगा है ऊपर, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाया। ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है -1, तो इस एलिमेंट को अपन ने लिख दिया -1, इसके लिए डिटरमिनेंट अपन ने यहाँ पे बना दिया। अब अपन क्या करेंगे कि इस वाले देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के, मतलब कि जो -1 है जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ करके बाकी के एलिमेंट जहाँ लिखेंगे इसके अंदर लिख देंगे। तो बाकी के एलिमेंट क्या हो रहे हैं अपने, 1 1 1 4, ये क्या गया, 1 1 1 4, ये आपका आ गया है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सीधा सीधा वैल्यू निकाल लेंगे। 2 बाहर है तो 2 बाहर ही रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो 1 का मल्टीप्लिकेशन जब -3 से होगा तो -3 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद बीच में हमेशा माइनस का साइन ही लगता है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो 4 एकम 4 आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, 3 है, 3 लिख दिया अपन ने, 3 क्योंकि बाहर है, यहाँ पे अपन लगाएंगे कोष्टक, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई जब -3 से होगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन आप इससे करोगे तो कितना जाएगा, माइनस, जो बीच में हमेशा माइनस लगेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो आ गया 1 एकम 1। इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, दोनों आमने सामने आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस का साइन दिख जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग गया, -1 आ गया। और फिर लगाएंगे अपन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 4 एकम 4, बीच में हमेशा माइनस का साइन लगेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो 1 एकम 1, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, 2 बाहर ही रहेगा, अंदर कोष्टक में क्या हो रहा है, ब्रैकेट में क्या हो रहा है, दोनों साथ देखो दोनों संख्याएं काय की हैं, माइनस की हैं, तो ये क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो दोनों को ऐड करोगे तो 3 प्लस कितना 4 कितना होता है, 7 होता है। लेकिन यहाँ पे साइन हमेशा माइनस का आएगा क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं। बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, मतलब ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 4 - 1 हो रहा है, मतलब वैल्यू कितनी आई आपकी, 3 आ गई। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, -7 से कितना आ गया, -14 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई जब आप -4 से करेंगे तो कितना जाएगा, तीजों का 12 प्लस का 12 आ गया आपका।
इसके बाद क्या हो रहा है, -1 का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है। तो देखो 3 एकम 3, तो 3 का एक आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि 1 माइनस का है, 3 प्लस का है। अब क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को। 12 देखो 14 में से 12 घट जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या यहाँ पे क्या है, विपरीत साइन की है। इसका चिन्ह किसका है, माइनस का है, इसका चिन्ह प्लस का है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों घट जाएंगे। तो घटाइए कैसे घटेंगे, यहाँ पे कितना बचा आपका, 2 बचा। 14 में से 12 गए, 2 बचा। लेकिन यहाँ पे साइन जो है ना बड़ी संख्या वाला लगेगा। तो बड़ी संख्या क्या है आपकी, 40 है, 14 है। 14 की साइन क्या जाएगा, माइनस का साइन जाएगा, क्योंकि 14 आपका माइनस का था। इसके बाद यहाँ क्या बचा, माइनस का 3 बचा। अब दोनों नंबर्स जो है ना माइनस के हैं, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, dy की वैल्यू आ गई। अब dy आपको मिल चुका है, dx आपको पहले मिल चुका था, और d आपको मिल चुका था। d कितना आया था आपका, d आया था आपका 5। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। d कितना आया था आपका, 5 आया था। अब मैं कहूँ कि y को कैलकुलेट कीजिए, तो y कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो y कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, dy अपॉन d कर देंगे। तो देखिए dy कितना है आपका, -5 आया है, और d कितना है, 5 है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 एकम 5, मतलब -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे z की वैल्यू। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, तो ये नंबर भी तो 6 मिल रहे हैं, ये तो सोचो। और ये बहुत ही इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम निकालेंगे किसको, z को। तो z को निकालने के लिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम कैलकुलेट करेंगे z को। तो z को कैलकुलेट करने के लिए अपन को dz की आवश्यकता होती है। तो dz अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको ग्रामर शुरू में समझा चुका हूँ। मतलब इसी वीडियो में शुरू में अपन ने dz को किस प्रकार कैलकुलेट करना है वो समझा था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए dz इज इक्वल टू क्या जाता है आपका, a1 a2 a3 b1 b2 b3। यहाँ पे c1 c2 c3 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, d1 d2 और d3। तो अब अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या जाएगा, dz इज इक्वल टू a1 कितना था आपका, 2 था, a2 कितना था आपका, 1 था, a3 कितना था आपका, 1 था। इसके बाद b1 कितना था आपका, 1 था, b2 भी 1 था, b3 कितना था आपका, -2 था। इसके बाद d1 कितना था आपका, 3 था, d2 आपका 1 था, और d3 आपका 4 था। तो ये आ गया आपका वैल्यू पुट करने के बाद अपन ने इसमें कुछ इस प्रकार से ये बन चुका है। अब अपन क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक रो लेंगे, फर्स्ट ओपन में ले ली, ठीक है, ये वाली ओपन में ले ली। आपको कोई साइन निशान निशान ऐसा कुछ नहीं मिला, मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि आपको ना ये वाली रो ले ली। इसका क्या करेंगे अपन, साइन पहले चिन्ह लगाएंगे, सुबह मार्किंग करेंगे, प्लस माइनस प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसको अपन लेंगे, तो ये ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, बना दिया। अब अपन क्या करेंगे भाई, अब देखो ये जो 2 है, ये जो एलिमेंट है, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट इस डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। मतलब ये 2 कहाँ पे है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट आपके ये बच रहे हैं, तो ये कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो 1 - 2 1 4। फिर उसके बाद क्या होगा, बीच में देखिए साइन लगा है माइनस का, मतलब माइनस का 1 यहाँ पे आ गया। इसका भी अपन डिटरमिनेंट बनाएंगे, तो ये बना लिया डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे देखिए ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के बाकी भी जितने एलिमेंट हैं वो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे बच रहे हैं, 1 1 1 4 1 1 1 4। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हम करेंगे थर्ड एलिमेंट को यहाँ पे पुट। थर्ड एलिमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे साइन देखेंगे। साइन क्या है आपका, प्लस का है, तो ये प्लस का 3 आ गया। इसका अपन ने डिटरमिनेंट बना लिया, ये बन गया डिटरमिनेंट। अब अपन क्या करेंगे, देखिए जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको
हटा करके बाकी जितने एलिमेंट हैं बाकी इस डिटरमिनेंट में आ जाएंगे। मतलब क्या है कि 3 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इस डिटरमिनेंट के अंदर आ जाएंगे। मतलब देखिए किस रो किस कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। मतलब इसको अपन को हटाना है और इनको अपन को लिखना है। तो यहाँ पे क्या है 1 1 1 -2 ये है। अब अपन क्या करेंगे डायरेक्ट मतलब कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपन को वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 2 बाहर है, 2 बाहर ही रहा। यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट लगाया, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 एकम 4। बीच में देखो हमेशा बीच में क्या लगता है माइनस का साइन लगता है। फिर आप क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये 2 माइनस का है आपका। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई जब भी किसी संख्या से करते तो वही की वही संख्या जाती है। मतलब 2 एकम 2, किसके 2 हैं ये माइनस के 2 हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपके माइनस के 2 आ गए, ये आ गए माइनस के 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है तो -1 आ गया। अब अपन लगाएंगे ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसका मल्टीप्लाई जब आपने इससे किया 1 का मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे कितना जाएगा 4 एकम 4 जाएंगे। बीच में क्या आता है हमेशा माइनस का साइन आता है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 1 ही आएगा। फिर देखिए क्या है प्लस का साइन लगा है, यहाँ पे 3 लगा दिया अपन ने, ठीक है। फिर 3 का ब्रैकेट बनाएंगे 3 के लिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब आपने इससे किया मतलब 1 का मल्टीप्लाई -2 से किया तो यहाँ पे क्या आ गया -2 ही आ गया। बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है। 1 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 1 से कर रहे हैं तो 1 एकम 1 आ गया। अब अपन क्या करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, 2 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ये देखिए दोनों माइनस आमने सामने आ गए। जब दोनों माइनस आमने सामने आ जाते हैं तो वो प्लस का साइन ना देते हैं। तो देखिए 4 + 2 यहाँ पर आ गया। फिर क्या होगा यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, माइनस का बना आपने लिख दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है 4 में से 1 घट रहा है तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या हो रहा है 3 ऐसा ही रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। और चाहे साइन जो है ना किस चीज का आएगा हमेशा 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 दोनों देखिए अगर दोनों माइनस के हैं तो हमेशा साइन आएगा माइनस का, अगर दोनों प्लस के हैं तो साइन आएगा प्लस का। और अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो उसमें अपन बड़ी संख्या का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जुड़ेंगे तो कितना जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे 2 ऐसे ही रहा, 4 + 2 कितना होगा 4 + 2 6 आ गया आपके पास। -1 का मल्टीप्लाई आपने 3 से किया तो 3 एकम 3 आ गया। अब देखिए क्या होगा प्लस यहाँ पे लगा ही रहने दिया। यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई आप -3 से करेंगे तो 3 3 का 9 आएगा। लेकिन देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है तो यहाँ वर्चस्व रहेगा माइनस का। तो यहाँ पे कितना जाएगा -9 जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 से करिए कितना आएगा आपके पास 6 दूनी 12 -3 आपका यही रहा। यहाँ पे -9 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 12 -3 और -9 दोनों माइनस है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 9 में जब 3 जुड़ेगा तो कितना जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। और बीच में चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि ये जो 12 आया है ये माइनस का रहेगा। तो 12 में से 12 चले घट जाएंगे तो कितना जाएगा आपके पास 0। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई dz की वैल्यू। dz की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ये आ गई। तो अब मैं कहूं कि आप z यहां से कैलकुलेट कीजिए तो z कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो d एक्चुअली क्या हुआ z = dz अपॉन क्या आएगा आपके पास d आएगा। तो देखिए z = dz कितना है आपके पास 0 आया और d कितना था 5 था। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे कि देखो dz 0 हो गया मतलब z का आपका क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। देखो 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर दो ना तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास z 0 आ गया। तो अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना था यहाँ पे x कैलकुलेट करना था, y कैलकुलेट करना था और z कैलकुलेट करना था। x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई -1 और z की वैल्यू फाइनली क्या आ गई 0 आ गई। तो ये तीनों हमने क्या कर लिए वेरिएबल कैलकुलेट कर लिए। यही क्या है अपना फाइनल आंसर है। ये जो क्वेश्चन है RGPV 2022 में आया था। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं क्रैमर्स रूल के 3 वेरिएबल्स के जो कि एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।